अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न के अंदर देखने वाले हैं राइटिंग स्किल का सेक्शन। इसके पहले हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी, क्वेश्चन नंबर 2 टेक्सचुअल पैसेज, क्वेश्चन नंबर 3 पोएट्री, क्वेश्चन नंबर 4 अनसीन पैसेज नॉन टेक्सचुअल पैसेज, और आज हम देखने वाले हैं राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का जो सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होता है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 ये राइटिंग स्किल पर बेस्ड है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए ये है लेटर राइटिंग के ऊपर। लेटर राइटिंग के अंदर आपको दो क्वेश्चंस होंगे, एक होगा A1 ये करना है या फिर आपको करना है A2। इसमें क्या होगा कि एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई रहेगी, मालूमात आपको दी गई रहेगी, कोई ओकेजन है, कोई इवेंट है, उससे कुछ तो भी एक इंफॉर्मेशन उसमें दी गई रहेगी। और इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको दो क्वेश्चन दिए रहेंगे कि आपको वो सॉल्व करने हैं, A1 या फिर आपको सॉल्व करना है A2। दो में से कोई एक सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन होगा लेटर राइटिंग का ही, दोनों क्वेश्चन लेटर राइटिंग के होंगे। एक होगा लेटर लिखने का आपको इनफॉर्मल लेटर लिखने का, और एक होगा फॉर्मल लेटर राइटिंग या फिर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। अब जैसे फॉर्मल लेटर राइटिंग जो है, फॉर्मल लेटर राइटिंग में क्या होगा कि जैसे किसी ऑफिसर को आप लिखते हैं, कोई डिपार्टमेंट में आप लेटर लिखते हैं, तो ये फॉर्मल लेटर्स कहलाएंगे। आप किसी फ्रेंड को लिखते हैं, किसी रिलेटिव को लिखते हैं, तो ये इनफॉर्मल लेटर हो गया। दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, लेटर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कैसी होती है, उसका पैटर्न क्या होता है, फॉर्मल का पैटर्न क्या होता है, ये हम आपको समझाएंगे। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि आपको ये इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए या तो इनफॉर्मल लेटर लिखना है या फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए फॉर्मल लेटर लिखना है। दो में से कोई एक लेटर अगर आप लिखते हैं तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। समझ में आया? अब A1 और A2 ये लेटर राइटिंग के ऊपर बेस्ड था, यानी क्वेश्चन नंबर ए जो है वो लेटर राइटिंग पर बेस्ड था। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर बी जो है वो क्या था। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें भी आपको दो ऑप्शंस रहेंगे, आपको B1 लिखना है या फिर आपको B2 लिखना है। B1 के अंदर डायलॉग राइटिंग होगा, जबकि B2 के अंदर आपको स्पीच लिखनी होगी, स्पीच राइटिंग। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। आप अगर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। इस तरह से हम देखते हैं कि लेटर राइटिंग पे 5 मार्क्स हैं और डायलॉग या स्पीच पे 5 मार्क्स है। टोटल क्वेश्चन नंबर 5 जो है उस पे 10 मार्क्स हुए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आप देखेंगे कि A और B ऐसे दो क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन A में A1 या फिर A2 ऐसे दो ऑप्शन रहेंगे। दो में से कोई एक करना है। यहां पे भी ऐसी रहेगा B1
या फिर B2, दो में से कोई एक करना है। दोनों में से कोई एक करेंगे, यहां पे आपको मिलेंगे 5 नंबर, दोनों में से कोई एक करेंगे, यहां पे आपको मिलेंगे 5 नंबर। अब देखना यह है कि A1 में क्या क्वेश्चन है। 6 का A ये बेस्ड रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 का A, क्वेश्चन 6 इसका जो A है ये रहेगा इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप से रहेगी। एक रहेगी नॉन वर्बल को हम चेंज करेंगे वर्बल में, जो कि A1 हो गया, और एक रहेगा A2, इसमें क्या रहेगा, वर्बल को हमको चेंज करना रहेगा नॉन वर्बल में। अब ये नॉन वर्बल और वर्बल क्या चीज है इसको समझ लेते हैं। आपको कोई डायग्राम दी हुई रहेगी, जैसे फर्ज कीजिए कि पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, ये 23% है, ये 10% है, ये कुछ परसेंट, ये कुछ परसेंट, इस टाइप से कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई, रिजल्ट है, इलेक्शन का रिजल्ट है, स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, स्कूल का रिजल्ट है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो नॉन वर्बल है, मतलब सेंटेंस केस में नहीं है, बल्कि ये एक इंफॉर्मेशन है, डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन आपको पाई चार्ट के जरिए दी जा सकती है। इंफॉर्मेशन आपको जो है वो क्या कहते हैं उसको, बार डायग्राम इस तरह से दी जा सकती है, फ्लो चार्ट से दी जा सकती है इंफॉर्मेशन, आपको इस टाइप से फ्लो चार्ट से दी जा सकती है इंफॉर्मेशन, ट्री डायग्राम में दी जा सकती है इंफॉर्मेशन। ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन किसी भी डायग्राम के जरिए आपको इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। आपको इसको कन्वर्ट करना है पैराग्राफ में, सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको जो है बाकायदा सेंटेंस में इसको लिखना है। तो इसको बोलेंगे अपन नॉन वर्बल टू वर्बल। अगर आप ये करते हैं तो इस पे 5 मार्क्स है, या नहीं तो फिर आप ऐसा करें कि आपको वो दिया हुआ रहेगा, सेंटेंस केस में पैसेज दिया हुआ रहेगा, पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, और आपको क्या करना रहेगा, वो उसकी डायग्राम बनानी रहेगी। उसको मतलब आपको डायग्रामेटिक इसमें आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि भाई वो इंफॉर्मेशन कैसी है। अब आप चाहें तो उसमें करें, या फिर आप इस तरह से कोई भी डायग्राम में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं आप, इस तरह से भी कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया नॉन वर्बल टू वर्बल, और ये हो गया वर्बल टू नॉन वर्बल। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर A। ये क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। A1 A2 दोनों में से कोई एक करना है आपको। ये हो जाता है 5 मार्क्स का, ये हो जाएगा आपको 5 मार्क्स। अब इसमें देखते हैं बी सेक्शन। बी सेक्शन में क्या होगा, बी सेक्शन में आपको क्वेश्चन आएंगे 2, B1 और B2, दोनों में से कोई एक आपको करना है, और इस पे अगर आप करते हैं तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। B1 में क्या होगा, न्यूज रिपोर्ट आपको लिखनी है, न्यूज रिपोर्ट लिखनी है, या फिर आपको जो है स्टोरी लिखना है। अब ये 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक कीजिए, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 होगा ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अगर हम देखें बाकी में तो काफी इजी भी है, इसको हम थोड़ा सी डिटेल में देख लेते हैं ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रांसलेशन का पार्ट। ट्रांसलेशन का जो पोर्शन रहेगा, इसमें
3 क्वेश्चंस रहेंगे, ए, उसके बाद रहेगा बी और उसके बाद रहेगा सी। ऐसे 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ए में आपको 6 वर्ड्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 वर्ड्स रहेंगे। 6 में से आपको एनी 4 करना है, 4 वर्ड्स को ट्रांसलेट करना है। किसी भी 4 को अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। जबकि बी में क्या हो रहा है कि आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे और इसमें से एनी 2 करना है। अगर आप 4 में से कोई 2 करते हैं तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। जबकि सी में क्या होगा कि 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और इसमें से एनी 1 करना है तो आपको मिलेंगे 1 मार्क। इस तरह से हम देखते हैं 2 + 2 + 1 = 2। ट्रांसलेशन के अंदर होते हैं 5 मार्क्स। ये बहुत आसान है। इंग्लिश में रहेंगे, आपको अपनी मदर टंग में करना है, यानी उर्दू में लिखना है। इसका आंसर अगर आप उर्दू में लिखते हैं और बहुत आसान है, 6 में से सिर्फ आपको 4 करने हैं, 4 में से सिर्फ 2 करना है और 2 में से सिर्फ 1 करना है, तो आपको मिल जाते हैं 5 मार्क्स। अक्सर देखने में ये आया कि स्टूडेंट्स जो है वो ट्रांसलेशन तक पहुंच ही नहीं पाते। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और 3 घंटे हो जाते हैं और वो राइटिंग स्किल से पूरा आगे का पोर्शन 25 मार्क्स का जो होता है, राइटिंग स्किल भी 20 मार्क्स का है और ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स का पोर्शन जो है वो छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं और वो पैसेजेस के आंसर्स ढूंढते हुए और उधर ही उनका 3 आवर्स हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि 3 आवर्स के अंदर आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आपका एग्जामिनेशन ओवर होगा, मतलब यह है कि अगर आपका पेपर 9 बजे शुरू होता है तो 12 बजे ठीक आपको अपना लिखने का काम खत्म कर देना पड़ेगा और उसकी फोटो लेकर आपको हमारे नंबर पर भेजना होगा। जो लोग लेट करेंगे, देर से करेंगे, तो उनके पेपर जो है वो वैल्यू नहीं किए जाएंगे, जांचे नहीं जाएंगे। इसी तरह से अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो उसमें भी आपको परेशानी हो सकती है, आपका रिजल्ट जो है वो विथहेल्ड हो सकता है। और कोशिश इस बात की कीजिए कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जामिनेशन को बहुत ही संजीदगी से लीजिए और पूरा पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद अब हम जो है राइटिंग स्किल का जो पोर्शन है वो एक के बाद एक समझाना शुरू करेंगे। इससे पहले हमने आपका फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के पूरे असबाब, पूरे लेसन हमने पढ़ा दिए हैं और लेसन, पोएम्स वगैरह सब हो गए हैं और अब हम जो है वो राइटिंग स्किल की तरफ जाएंगे और राइटिंग स्किल आपको समझना होगा। ये जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, यही पैटर्न 10th का भी है। अगर आप 9th में इस पैटर्न पर अच्छी मेहनत करते हैं तो 10th में आपकी स्कोरिंग अच्छी हो सकती है। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग को मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे होंगे और इस मर्तबा बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले होंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।